7.3 क्वेश्चन में का वन बोल रहा है कि 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो किस प्रकार का ट्रायंगल है उसको बताना है हम लोग को। जिसमें पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 6, बी जो है वो दिया हुआ है -4 -2 एंड सी जो है वो है 7 और 5 दिया हुआ है। तो पहले हम इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो ए बी जो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उस पर रखते हैं, ए बी के लिए निकालते हैं। तो पहले -4 और ये माइनस यहाँ पर होता है, लेकिन माइनस के चलते ये प्लस हो गया, +5 हो गया स्क्वायर, और फिर ये -2 हुआ और ये -6 हो गया। वाई का भी कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 1, तो ये हो जाएगा √69। अब BC का देखते हैं। BC का उसी तरह देखेंगे तो 7 और ये +4 हुआ और डिस्टेंस फार्मूले से, और 5 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस होता है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह ये जो हुआ 7 4 11 का स्क्वायर हुआ और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये 121 होगा, 121, और ये हो गया 49। इस तरह ये जो हुआ ये 107 हो गया, 107 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, AC को लेते हैं। AC का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, AC का डिस्टेंस, तो AC का डिस्टेंस जो हो जाएगा 7 में से माइनस, और ये हो जाएगा ये +5 होगा, और ये 5 और ये -6 हुआ इस तरह। तो इस तरह ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 1। तो इसको करेंगे तो 145। इस तरह हम देखते हैं कि AB BC AC तीनों ही एक दूसरे के से अलग हैं। तो इस तरह ये ट्रायंगल जो होगा स्क्लेन ट्रायंगल होगा, गल फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो है 2√5 है। एक बिंदु जो दिया हुआ है 7 - 4 जो है इसका कोऑर्डिनेट उसी से, अच्छा 7 - 4 उसी से, और इसी तरह कितना ही बन सकता है। तो इसके लिए हम करते हैं, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट x और 0 होगा, और जो दिया हुआ है पॉइंट A वो हम लोग ले लेते हैं 7 और -4 ले लेते हैं, 7 - 4 लेते हैं, और इस तरह इन दोनों के बीच के जो दूरी है AP, इसके बीच की जो दूरी है वो 2√5 कर देते हैं। अब AP का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा उस पर हम लोग रखेंगे AP का, तो ये हो जाएगा 7 - x और फिर ये -4 -0, और इस तरह AP का जो वैल्यू है 2√5 उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 7 - x का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग कर दिए तो ये 2√5 का स्क्वायर हो गया, और इधर का जो होगा ये इस तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ये एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 7 इंटू एक्स हो गया, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 60। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5, और ये रूट हट जाएगा, और ये रूट हट जाएगा तो ये हो गया 49 प्लस 16 एक जगह कर देते हैं, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 14x। अब इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 14x, और ये 49 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 65, और इसी तरह ये 20 हुआ, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक, अब इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 9x और ये 5x, ये 45 हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 और माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तब इस तरह इसका x का वैल्यू जो होगा 9 और 5 2 होगा। तो कहने का मतलब है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2 तो होगा, एक डाई 0 होगा और दूसरा जो होगा 5 0 होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा जिसका पॉइंट ABCD दिया हुआ है। तो ABCD इस तरह हम लोगों ने कर लिया। ये मान लिया कि A है तो ये जो होगा A है 2 माइनस 2 दिया हुआ है, B जो है वो 7 3 दिया हुआ है, और C जो है 11 माइनस 1 दिया हुआ है, और D जो है हमारा दिया हुआ है 6 माइनस 6 दिया हुआ है। तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, इसको निकालने के लिए पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए AB का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB का 7 माइनस 2 का ये स्क्वायर हो गया प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर हुआ। इस तरह ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और ये भी 25 50 हो गया, और 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब BC निकालते हैं। अब BC को भी डिस्टेंस फार्मूले पर निकालेंगे तो 11 माइनस C, 11 माइनस 7, और y वाले से घटाएंगे इसमें से इसको, तो ये हुआ। अब ये जो हुआ हमारा 4 हो गया, और ये जो हुआ माइनस 4 हुआ। इस तरह ये जो होगा हमारा, कहने का मतलब 4 और 4 करेंगे तो 16 और 16 हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि BC का निकालना है तो 11 में से 7 घटाए हैं, फिर माइनस 1 में से 3 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस होता ही है, माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 3 का हो जाएगा। इस तरह 11 में से C जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस 4 का हो जाएगा। इस तरह ये 16 होगा, ये भी 16 होगा। अब ये 32 हो गया तो इसको हम लोग कर देंगे 4√2 आ जाएगा। अब हम लोग AC का वैल्यू CD का वैल्यू निकालते हैं।
CD का भी वैल्यू हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके करेंगे तो ये 6 - 11 होगा, और उसी तरह -6 में से इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह ये देखते हैं कि हम -5 का स्क्वायर हो गया और ये भी -5 का स्क्वायर हो गया। तो इसका भी हम लोग तोड़ेंगे -5 और -5 का, तो ये भी हमारा हो जाएगा 25 और ये भी 25, और इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग AD की तरफ चलते हैं। AD देखते हैं क्या आ रहा है। अब AD का जब वैल्यू निकालना है हम लोगों को तो वो भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो ये 2 - 6 हो जाएगा। उसके बाद -2 में से -6 को घटाना है तो ये +6 हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं तो ये हमारा आया -4 का, और ये भी हो जाएगा +4 का स्क्वायर। तो इसको भी करेंगे तो 16 होगा, इसको भी करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि 16, 16, 32 और 32 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि AB जो है वो CD के इक्वल है और BC जो है वो AD के इक्वल है। BC जो है वो AD के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। इस तरह अब हम AC का वैल्यू निकालते हैं। AC का वैल्यू निकालते हैं। AC का वैल्यू निकालने पर ये तो पता चल गया कि ये अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है, लेकिन अब AC के निकालने से और BD के देख लेते हैं कि इस तरह का है। AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 2 और -2 +1 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है ही, और फिर माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो गया। इस तरह ये इस तरह कर देते हैं, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 81 और 1 ये हो गया √82। अब BD का निकाल लेते हैं। BD का अगर हम लोग निकालते हैं तो ये होगा 7 - 6 और ये हो जाएगा 3 और ये 6 का इस तरह अपोजिट है। इस माइनस होता है, अपोजिट साइड माइनस है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह ये भी जो हो गया वो 1 हुआ और ये 1 का स्क्वायर हुआ और ये भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये हो गया 82√82। तो इसका डायगोनल जो है वो भी इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर, या रेक्टेंगल लिख देते हैं, ये रेक्टेंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि A का वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस AB जो है, A और B दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट, उसका वैल्यू जो है, उसका जो डिस्टेंस है मतलब AB के बीच में वो 9 यूनिट है। तो A हो गया हमारा -3 - 14 हुआ, और B जो है हमारा हो गया A -5 क्वेश्चन में जो से दिया है, और AB जो हुआ इनके बीच की दूरी जो हुआ वो 9 यूनिट्स हो गया। अब AB के बीच डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, AB के बीच, तो ये AB ऐसे लिख देते हैं और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और y के लिए करते हैं -5, और यहाँ माइनस होता है लेकिन ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया 14। अब इस तरह अब AB का वैल्यू जो है 9 रख देते हैं, और 9 रख देते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं A + 3
और ये भी होगा 5 में से -5 जो है 14 में से कटेगा तो 9 स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो है 81 हो जाएगा और ये जो है a+3 और ये भी 81 हो गया, ये भी 81 हो गया। अब ये और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो a+3 हमारा जो है क्या हुआ, 0 हो गया। a+3 जब हमारा 0 हुआ तब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a+3 = 0 हो गया। देयरफॉर a जो है हमारा -3 होगा। यही a का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि एक पॉइंट है ए और बी से समान दूरी पर है और इस तरह के कितने पॉइंट हो सकते हैं ये भी पूछ रहा है। तो मान लिया कि पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट x और y है और ए जो है दिया हुआ है हमारा -4 और 4, -5 और 4, बी जो है बी जो दिया हुआ है -1 और 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जैसे बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब कि AP = BP। अब दोनों तरफ अगर हम AP और BP, तो AP का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे तो -5 प्लस -5 -x और ये हो जाएगा 4 -y रूट में होगा। इसी तरह ये भी जो होगा ये -1 -x और 6 -y। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो ये जो साइन वो हट जाएगा, ये -5 -x 4 -y और ये हो जाएगा -1 -x और ये हो जाएगा 6 -y। अब हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ करेंगे और y वाले को एक तरफ करेंगे, या यहीं पर हम लोग इनका जो वैल्यू है निकाल लेंगे। ये जो है इस फार्मूले पर ये 25 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x, और उसी तरह ये 16 हो जाएगा, ये y² हो जाएगा और ये 8y हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 1x² 2x और इसका करेंगे तो 36 y² -12y, मतलब a+b और a-b जहाँ जहाँ फार्मूला लगा वहाँ पर लिखकर इसको तोड़ देंगे। तो देखिए ये x² इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। y² इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह हम इसको कुछ छोटा करते हैं, 25 और 16 जोड़ेंगे तो ये 1 हुआ और ये हो जाएगा 41, ये 10x और ये -8y, और इधर अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 2x -12y। अब सबको एक तरफ करते हैं, इस तरफ तो 10x और ये इधर आया तो -2x, ये -8y और ये -12y इधर आया तो +12y और ये जो है +41 और ये इधर आया 37 तो 0 हो गया। तो इस तरह ये 8x हुआ और ये जो है +4y हो गया
और इसमें से हम करेंगे तो ये भी हमारा 4 ही निकलेगा और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, और इस अगर उसमें से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो ये 2xy + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x + y + 1 इक्वल टू 0, यही रिलेशन होगा इनके बीच में। और यहाँ से ऐसा पॉइंट जो होगा इन्फिनाइट होगा। जब मन करेगा x का वैल्यू रख के कुछ निकाल सकते हैं, जब मन करेगा y का वैल्यू रख कर कुछ निकाल सकते हैं। अतः p का जो पॉइंट निकलेगा वो इन्फिनाइट होगा, जिनके बीच ये रिलेशन हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि पॉइंट Q का जो x एक्सिस पर है लाई कर रहा है, वो प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट AB का। तो किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये बताना है, और कह रहा है कि Q फॉर्म करेगा वो बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है और Q वही x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर है तो x होगा और y जो होगा 0 हो जाएगा। और कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट जो AB ज्वाइन कर रहा है, तो A जो है वो होगा -5 और दिया हुआ है -5 -2, एंड B जो है वो दिया हुआ है B जो है वो दिया हुआ है 4 -2। अब पहले Q का जब निकालना है तो हम जान ही रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AQ और BQ दोनों ही का डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा। तो AQ हम लिखते हैं, निकालते हैं पहले। तो AQ -5 -x और ये -2 -0, और BQ जो होगा 4 -x और -2 और ये 0 हो जाएगा इस तरह। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है अपने आप निकल जाएगा। लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये -5 -x -2, ये हो जाएगा 4 -x और ये भी हो जाएगा उसी तरह -2 का स्क्वायर। तो -2 इधर भी सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 25x² 2x5 और ये उसी तरह 16 + x² और ये हो जाएगा 2x × 4। इस तरह x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25 + 10x और यहाँ भी 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8x। अब हम इसको इस तरफ लाते हैं और 10x + 8x और ये 16 - 25। अब ये हो जाएगा हमारा 18x और 16 में से 25 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9। और इस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो x = -9/18, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो x = हुआ -1/2। अब x का तो वैल्यू हम लोगों को पता हो गया या Q का, तो Q जो होगा हमारा वो -1/2 और 0 होगा कोऑर्डिनेट।
अब किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसको देखने के लिए अब हमको करना क्या होगा कि ए क्यू और बी क्यू तो इक्वल हो ही गया है, मैंने दो साइड इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड ए बी की क्या स्थिति है उसको देखने के लिए पहले उसको भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं कि ए बी का क्या इस सिचुएशन बता रहा है। तो ए बी जब हम लोग निकालेंगे तो 4 + 5 डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं -2 और ये +2 हो गया। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होगा तो ये भी हमारा 9 ही होगा। अब देख लेते हैं कोई ए क्यू या बी क्यू निकाल करके कि ए क्यू और बी क्यू है कितना। ए क्यू और बी क्यू इक्वल तो हैं, लेकिन है कितना, आ कितना रहे हैं। तो इसके लिए हम बी क्यू को ही सेलेक्ट करते हैं। बी क्यू जो है वो दिया हुआ है हमारा 4 - x और ये जो है -2 का स्क्वायर हो जाएगा। x का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर रखेंगे -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, ये 4। अब इसको करेंगे हम लोग तो ये 4 × 2 = 8 और ये 9/2 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरह जाहिर सी बात है कि ये तीनों बराबर नहीं है, खाली तीनों साइड बराबर नहीं है, सिर्फ ए क्यू और बी क्यू बराबर है। तो इस तरह ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल इसको हम लोग कर देंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एम वैल्यू निकालना है एम का। अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 1, बी जो है वो -2 - 3 है और सी जो है 8 और 2m है। और ये पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर बोल रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका एरिया जो होगा वो 0 ही होगा। तो पहले हम लोग इसका जो फार्मूला होता है एरिया का उस पर रख लेते हैं, जो कि इस तरह होता है। हम लोग जानते ही हैं कि 1/2 x1 y1 y2 x2 y3 - y1 और x3 होगा और यहाँ पर y1 - y2 होगा। इसी फार्मूले पर रखते हैं तो यहाँ x1 लिख लिया और y2 - 3 है और वो y3 जो हो जाएगा 2m है। अब यहाँ पर x2 रखेंगे और 2m - 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम 8 रखेंगे और ये हो जाएगा 1 और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह। अब इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 1/2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो गया, ये हो जाएगा 10m और इससे करेंगे तो -4m और ये हो गया 2 और ये 4 और ये इस तरह हो जाएगा ये 32। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 1/2 इस तरह, तो ये इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 और 17 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 19 हो गया और ये हो जाएगा 4 और ये 14 -14m हो गया, 14m हो गया। इस तरह हम कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा वो 0 ही होगा। इसका जो वैल्यू जो होगा 1/2 19
-14m का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अब ये अगर इधर जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 19 - 4m = और ये 0 हो गया। इस तरह 19 = हो जाएगा 14m और m = हो जाएगा हम लोगों का 19/14, यही m का वैल्यू हो जाएगा। आइए अब हम लोग 8 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि पॉइंट ए जो है इक्वी डिस्टेंस है P और Q से, तो हम लोग को y का वैल्यू निकालना है और PQ भी निकालना है। तो यहाँ पर 8 जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख देते हैं। और a जो है, a का वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 4 दिया हुआ है a का कोऑर्डिनेट, और p का दिया हुआ है 38, p का 38 एंड q का जो है वो दिया हुआ है हमारा -10y दिया हुआ है, 10y दिया हुआ है। तो पहले हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि AP और AQ दोनों ही इक्वल हैं, AP और AQ दोनों ही इक्वल हैं। तो AP का वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला में 3 - 2 और 8, ये माइनस है और ये करेंगे तो ये प्लस हो गया इस तरह। और इसका जब हम करेंगे -10 - 2 और ये y माइनस है और ये माइनस से करेंगे तो ये 4 हो गया इस तरह। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 4, ये 12 का स्क्वायर और ये भी हो गया 12 का ही स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा y + 4 का। इसको कर लेते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो रूट का जो वैल्यू है वो हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हुआ 12 का स्क्वायर। और इसी तरह ये माइनस भी है, अगर माइनस इसको बाहर भी निकालेंगे तो ये भी 12 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा हमारा y + 4। अब इस तरह ये 12 और 12 कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट दोनों तरफ हटाएंगे तो y + 4, ये ±1 दोनों ही होगा। अब एक बार अगर केस 1 में अगर हम लेते हैं +1, y + 4 = 1, तो y = क्या हो जाएगा 1 - 4 - 3 हो जाएगा। और केस 2 में अगर हम लोग लेते हैं -1 4 -1, तो y = क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस तरह y का वैल्यू 2 होगा, एक -3 हो जाएगा और एक -5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि डिस्टेंस भी निकालना है, इसके अलावा डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है PQ के बीच का। तो PQ के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस फार्मूले पर इसको हम लोग सेट कर देते हैं। PQ के बीच जो डिस्टेंस होगा वो रूट ऐसे हो जाएगा -10 - 3, और ये हुआ y -8, तो यहाँ पर -13 का स्क्वायर हो गया। और ये जो है y के जगह पर हम लोग अगर -3 लेते हैं, -3 - 8 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 169, और ये 11 हो गया तो ये हो जाएगा 121। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 0 हुआ,
6 to 8, तो ये 9 हुआ, ये 219। तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये इसी तरह 219 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 जो है वो बोल रहा है कि एरिया ट्रायंगल का निकालना है जिनका वर्टेक्स दिया हुआ है। तो ए जो है वैल्यू वर्टेक्स के अनुसार अब लिख लेते हैं। ए जो है -8 4 है, बी जो है वो -6 है, एंड सी जो है -39 है। अब इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो एरिया का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं कि ये होता है एरिया का 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब 1/2 हो गया। x1 का वैल्यू जो हुआ वो -8 हुआ, और 6 - 9 ये इसी तरह -6 हुआ, 9 - 4 हो गया, और -3 हुआ, -3 तो 4 - 6 हुआ। अब ये 1/2 हो गया, ये हो गया हमारा -8 -3 -6 5 -3 -2 हो गया। अब -2 हो गया। अब हम इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये 1/2 हुआ, ये हो जाएगा माइनस प्लस 24, ये हो जाएगा 30, और ये भी हमारा हो जाएगा 6। तो इस तरह अगर हम इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 1/2 मॉड में, और ये भी 30 और ये भी 30 हो गया, तो इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एरिया 0 हो गया तो ये पॉइंट कोलिनियर है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। और कहने का मतलब कि ये पॉइंट भी कोलिनियर होंगे, इसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक एक्सिस जो है, एक लाइन सेगमेंट जो है जिसका पॉइंट दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, और साथ में वो पॉइंट भी चाहिए। तो मान लीजिए कि यही एक लाइन है ए, और बी जो है ए का दिया हुआ है -4 - 6, और बी का जो है दिया हुआ है -1 और ये 7, और पॉइंट यहीं पर कोई है P, और ये क्या है एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है तो x होगा और y 0 हो जाएगा। अब इसमें AP अगर हम लोगों ने ऐसे मान लिया, AP और BP का रेशियो जो है m/n है, m/n है, और हम लोगों को रेशियो का यही वैल्यू निकालना है। तो रेशियो का जो वैल्यू है y का अगर निकालने का, तो my2 ny1 m+n होता है। तो इसमें y इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 0 है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम y ही वाले पर रख के निकालते हैं। 0 हुआ और m हो गया, और y2 क्या हुआ 7 हुआ, और y1 क्या हुआ -6 हुआ, और नीचे जो है m+n होगा। और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये 7m और ये 6n होगा। इस तरह अगर हम इसको करेंगे तो ये 6n
और ये 7m हो जाएगा। और इस तरह m/n अगर करेंगे तो 6:7 होगा। तो रेशियो तो हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी ना p का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के लिए जो फार्मूला होगा निकालने का, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होगा। तो m जो है वो 6 है, x2 क्या हुआ हमारा, x2 जो है वो -1 है, और n हुआ, x1 क्या हुआ हमारा -4 है, और ये हो जाएगा 6 + 7। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो हो जाएगा हमारा -6, और n का वैल्यू जो है वो हमारा 7 है। यहाँ पर हमने गलती से यही रख दिया है, तो इसको 7 हम लोग लिख देते हैं। तो ये -6 होगा, और ये हो जाएगा -28, और ये हो जाएगा 13। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -34/13। तो इस तरह p का कोऑर्डिनेट जो होगा -34/13, और ये 0। इस तरह दोनों ही का हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है हम लोगों को कि कह रहा है एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है उसको काट रहा है। यही लाइन सेगमेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं ये A है और ये B है। तो A का दिया हुआ है 1/2, 3/2, और B का जो है वो दिया हुआ है 2 - 5, और P जो है इसी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और 5/12। अब हमको रेशियो निकालना है, तो किसी का भी लेते हैं, मतलब कि m/n का वैल्यू क्या होगा, m/n, यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं फार्मूले से कि mx2 nx1 बाई m प्लस n होता है। अब हम लोग इसको, इस x जो है ये हो जाएगा हमारा 3/4, m जो है हमको पता नहीं है, और x2 क्या होगा हमारा, m पता नहीं है, x2 हो जाएगा हमारा 2, और x1 क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे भी m प्लस n ही होगा। अब हम इसको 3/4 इसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा m प्लस n। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3m प्लस n और 4 2m n/2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m 3n 8m, और ये हो जाएगा 4n/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। इस तरह हमारा ये 3m हुआ, ये इधर आएगा तो -8m हो गया, और ये n/2 होगा, ये 2n होगा, और ये इधर आया तो -3n हो गया। तो इस तरह ये -5m होगा, और ये जो होगा n होगा। अब इसको हम m/n करेंगे तो -1 - 5 ये कैंसिल हो गया, तो यही रेशियो हमारा हो जाएगा 1/5 रेशियो, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि P एक पॉइंट है जिसका 9a-2b कोऑर्डिनेट है, और A और B दो पॉइंट है, उसको वो 3:1 में काट रहा है। तो
तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, पहले हम लोग ए ही का लेते हैं, ए का देखते हैं कि ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला जानते ही हैं कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है। इसी फार्मूले पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब पहले x का लेते हैं, तो यहाँ पर x के लिए 9a-2 हुआ, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा x1 9a-2 बाई 3 प्लस 1। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 3a-2, ये हो जाएगा 6a, ये 9a-2 बाई 4 हो जाएगा। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 4 9a-2, और ये हो जाएगा 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15a-2 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 36a-8 और 15a-2 हो गया। और थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेटर को एक तरफ नंबर को एक तरफ, 36a-15a, ये 8 हो गया और ये -2 हो गया। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 21a और ये हो गया हमारा 6। इस तरह a इक्वल टू क्या आया, a इक्वल टू 6/21 आया। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 3 से घटा देंगे तो ये 2/7 a का आया। अब हम लोग b के तरफ चलते हैं। तो b जाहिर सी बात है कि y क्वाड्रेट में से y वाला लगाना पड़ेगा। तो b के लिए b ये हो गया, और 3 × 5 प्लस 1 × b बाई 3 प्लस 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b ये इसे लिख देते हैं 15 प्लस b, ये 4 हो गया। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4b, ये 15 प्लस b हुआ, और 4b ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो 3b 15 और ये कैंसिल हो गया 5। देयरफॉर b इक्वल टू 5 हुआ और a इक्वल टू 2/7 हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोग आगे 13 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए बी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, मतलब ए बी ये लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, और यहीं पर कोई मिड पॉइंट हो जाएगा दिया हुआ है, वो मान लीजिए पी ही मिड पॉइंट है, ए और बी इसका है, और ए का दिया हुआ है हमारा 10 - 6 और बी का दिया हुआ है के 4। इसके अलावा एक और रिलेशन दिया हुआ है कि a - 2b = 18, और इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है, और साथ में ए बी के बीच को जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो इसको पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये x के लिए है, तो x के लिए है तो हम लोग जानते ही हैं कि a हो जाएगा, और a के लिए मिड पॉइंट थ्योरम से 10 प्लस k/2 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a 10 प्लस k,
10 प्लस के, ठीक। तो 2a माइनस के इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब b के लिए अगर हम लोग चलते हैं, b के लिए, या इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, b के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो b होगा 9 दिया है, या 9 या 4 दिया है, देख लेते हैं एक बार फिर से। K4 दिया है, ये है 4। तो B के लिए अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा -2/2, मतलब कि -1 हुआ। अब देख ही रहे हैं हम लोग कि दिया हुआ है a माइनस 2b इक्वल टू 18। इसमें हम लोग a और b का वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू ये है, इसको ऐसे भी किया गया है लेकिन हम लोग यही वैल्यू रखेंगे, ये वाला। तो a का वैल्यू रख देते हैं 10 प्लस k/2, और b का वैल्यू जो है वो -1 है, और ये हो गया हमारा 18। अब आगे बढ़ाते हैं तो देख ही रहे हैं कि 10 प्लस k/2, और ये हो गया +2, ये हुआ 18। अब इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो 10 प्लस k/2, 18 माइनस 2 इक्वल टू 16। अब आगे बढ़ाते हैं तो 10 प्लस k, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 × 16 मतलब 32, और k इक्वल टू जो होगा हमारा k इक्वल टू 32 माइनस 10 मतलब 22। तो k का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। अब हमको कहने का मतलब है कि a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह b जो हो गया हमारा पॉइंट, b जो होगा 22 और 4 हो गया। अब ए बी के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और उसको हम वैल्यू निकालेंगे। तो 22 माइनस 10, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, इस तरह। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144, 100 और 244। यही ए बी के बीच यूनिट यही ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा। 14 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर, मान लीजिए ये सर्किल इस तरह हम लोगों ने फॉर्म किया, इसका सेंटर जो है वो दिया हुआ है वो 2a और 2a दिया हुआ है और a-7 दिया हुआ है सेंटर, और कह रहा है कि a का वैल्यू निकालना है, और वो एक पॉइंट है कहीं सर्किल पर P जिसको दिया हुआ है 11-9, और डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 10√2 दिया हुआ है। तो अभी हमको इसको बनाना है। डायमीटर अगर ये इतना है तो रेडियस जाहिर सी बात है डायमीटर का आधा हो जाएगा 5√2, और CP जो होगा CP वो रेडियस के इक्वल होगा, मतलब कि 5√2 होगा। तो जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं हम, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। तो CP इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से
2a माइनस 11 प्लस a माइनस 7 और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इस तरह हो जाएगा। अब आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। CP जो है वो दिया हुआ है हम लोगों का 5√2 दिया हुआ है, और ये जो है 2a माइनस 11 हुआ, 2a माइनस 11 हुआ, और ये जो हो जाएगा a प्लस 2 दिया है, इस तरह। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, और इसको हो जाएगा ये भी 2a माइनस 11, और ये हो जाएगा a प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 121, और ये हो जाएगा 44a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 फिर प्लस 4a। अब लेटर और नंबर को हम लोग एक तरफ करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अभी ये इधर आएगा 50, ये 50 है, और ये हो जाएगा -121, और ये भी इधर आएगा तो ये हो गया -4, और ये 4a और a स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40a हो जाएगा। अब इस तरह हम देखते हैं कि ये हो गया 125, और उसमें से 50 घटा तो ये हो जाएगा -75, और ये इसमें से अगर 5 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो a स्क्वायर -8a हो गया, और इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये 15 हो गया। इस तरह ये a स्क्वायर -8a, और ये -50 इधर आएगा तो +50 हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर -5a -3a प्लस 15 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 -3a -5 इक्वल टू 0, और a माइनस 5 a -3 इक्वल टू 0। इस तरह हम देखते हैं कि a का आंसर 5 और 3 2 आया। a का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम लोग को a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को जो a का वैल्यू निकालना था वो तो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी ये इस तरह है, दिया हुआ है ए और बी कर दिए। ए का कोऑर्डिनेट जो है 3 2 है, 3 2 है, और बी का जो है वो दिया हुआ है 5 1 है, 5 1 है, और कह रहा है कि उसी पर एक पॉइंट पी है, पी इसी पर एक पॉइंट है। अब पी इस तरह है कि ए पी और बीपी, बीपी माने एम और एन, एपी और बीपी का जो रेशियो है 1:2 है, दिया हुआ है। और कह रहा है कि और इस लाई कर रहा है, पी जो है लाई कर रहा है, एक इक्वेशन है 3x -8y प्लस k इक्वल टू 0 पर। तो हमें k का वैल्यू निकालना है। जाहिर सी बात है कि p का जो दिया हुआ है वो x और y दिया हुआ है। अब इसी से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू होगा
1 इंटू 5 प्लस इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 और ये 1 प्लस 2, तो इस तरह ये 5 हुआ और 6 हुआ, 11/3 हुआ। अब y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। y का वैल्यू भी उसी तरह निकलेगा, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 निकलेगा। तो इस तरह 1 और 2 तरह 4 है, ये 5/3 हो गया। अब जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसी में एक्स वाई का वैल्यू रख लेते हैं। तो इक्वेशन जो है 3x - 8y प्लस k = 0 दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है तो इसमें हम रखते हैं x के जगह पर 3, x के जगह पर 11/3 8 है और y के जगह पर 5/3 और ये जो है k, इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं तो -k हो जाएगा, k हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब ये जो होगा हमारा 11 और ये हो जाएगा 40/3, 40/3 = -k। अब इसको करेंगे हम तो 33 - 40/3 k = अब जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो -k = हो जाएगा -7/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो k = क्या हुआ हमारा 7/3। तो यही हमारा 15 में जो वैल्यू है k का वो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है ABC और उसका मिड पॉइंट जो है दिया हुआ है कि मिड पॉइंट वो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको अगर हम यहाँ D लिखते हैं, E लिखते हैं और F लिखते हैं, DEF, तो D का जो होगा वो -1/2 है, 5/2 है, E का जो है 7/2 है, 7/2 है और F का जो दिया हुआ है D, E का बल्कि वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी, E का जो दिया हुआ है वो 7 और 3 है और F का वैल्यू दिया हुआ है 7/2, 7/2। ठीक। अब कह रहा है कि एरिया निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये मिड पॉइंट से जो एरिया बनता है वो एरिया जो होता है पूरे ही ट्रायंगल के एरिया का 4th पार्ट होता है। तो पहले हम DEF का एरिया निकाल लेते हैं, उसी से निकाल लेंगे हम लोग 4 गुना कर करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालते हैं एरिया के फार्मूले से। तो एरिया के फार्मूले से तो ये इस तरह होगा 1/2 2 -1/2 और ये हो जाएगा 3 - 7/2 और जब इधर हम 7 करेंगे 7 तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 - 5/2 और जब इधर 7/2 होगा तो ये 5/2 -3 हो जाएगा। अब एरिया इसका हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 1/2 ब्लॉक, ये -1/2 है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा -1/2। ये 7 इसी तरह रहने देंगे और ये हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2
और 6, ये हो जाएगा -1/2, ये इस तरह। तो ये 1/2 है और ये करेंगे तो 1/4 प्लस हो जाएगा, और ये 7 हुआ और ये हो जाएगा 7/4 हो गया, 7/4 हो गया। अब इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7। तो इस तरह ये हो जाएगा 1/2, और 29 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22/4। इस तरह ये हो गया 11। तो ये हमारा हुआ 11/4 स्क्वायर यूनिट। अब इसका चूंकि ये 4 टाइम्स होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख देंगे, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 इंटू एरिया ट्रायंगल DEF। ये 4 हुआ और ये हुआ 11/4। तो इस तरह 11 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल B पर बन रहा है, एंगल B बना रहा है, तो उसका पॉइंट जो है दिया हुआ है A5, C जो है वो दिया हुआ है 5 और A दिया हुआ है हमारा 2, 9। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस हो गया जैसे क्वेश्चन में बताया गया है। अब हमको A का वैल्यू निकालना है और एरिया भी निकालना है, A का वैल्यू साथ में एरिया भी। तो इसको हम लोग जानते ही हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। BC जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5 - A और फिर 5 - 5 का स्क्वायर। तो इस तरह ये तो 0 हो जाएगा। BC जो है वो 5 - A का स्क्वायर है, तो ये सिर्फ 5 - A हो जाएगा। अब BC निकल गया तो अब हम लोग AC निकालने की कोशिश करते हैं। AC जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 और 5 - 9। तो ये हुआ हमारा 3 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर -4 का। अब इस तरह करेंगे तो ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, हो जाएगा √25, मतलब 5 हो गया। अब इसके उपरांत हम लोग इसके बाद आफ्टर दैट AB का वैल्यू निकालेंगे। AB का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस फार्मूले से A - 2 और 5 - 9। तो इसको हम लोग जब करेंगे AB का तो यही आएगा A - 2 का और ये हो जाएगा -4 का। ये इस तरह हुआ। अब जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब इसी का हम लोग यूज करके इसमें रखेंगे, देखते हैं कि क्या आता है।
अब AC का जो वैल्यू आया है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। AB का वैल्यू जो आया है वो है इतना, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे A-2 और ये 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 5 - A का। उसके बाद सोल्व करेंगे, ये इस तरह आया इसका स्क्वायर करने के बाद। इसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया 4A, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 A स्क्वायर -10A, A - B के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये A स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2A स्क्वायर, और -4A और ये मिलकर हो गया 14A, और इस तरह ये 16 जो हुआ ये इसी तरह रहने देंगे, ये 0 हो गया। इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल देते हैं 2, तो ये A स्क्वायर -7A 8 हो गया इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं, या फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो A स्क्वायर -7A दिया हुआ है -8A + A, इस तरह ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। इसका डी पर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पर वैल्यू, क्योंकि ऐसे ये सोल्व नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। डी का जब करेंगे तो यहाँ पर B जो है -7 है और ये 4 हुआ और A 1 है और ये 8, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 32, इसमें से घटाने पर हो जाएगा 17। अब A के वैल्यू के लिए फार्मूला जो है जो उस पर रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट पर, तो B यहाँ पर क्या है हमारा -7 है, तो -7 रखेंगे और प्लस माइनस ये जो होगा 17 हो जाएगा, और 2 और A का वैल्यू जो है 1 है। इस तरह ये 7 हुआ प्लस माइनस 17 हुआ और ये 2 हुआ। इस तरह देख रहे हैं कि ये इरेशनल फॉर्म में आ रहा है A का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट PQ। तो कह रहा है PQ एक पॉइंट लाइन सेगमेंट हो गया, P इस तरह हुआ, -1 है और 3 है, और Q जो है वो 2 है 5 है, और R इसी पर कोई पॉइंट है R। अब दिया हुआ है कि R दिया हुआ है और बता रहा है कि PR और PR और PQ 3/PR जो है वो 3/5 PQ के इक्वल है। अब हमें क्या करना है कि Q का वैल्यू निकालना है, तो इससे हम लोग क्लियर करते हैं। पहले इसको नीचे लेकर आते हैं, PR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PQ हो गया, ये 3:5 है। अब जाहिर सी बात है अगर PR जो है 3 है और PQ 5 है, तो निश्चित है कि RQ जो होगा वो 2 होगा, तभी ना ये 3 और ये 2 मिल करके 5 बना रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं PR और RQ जो का जो रेशियो है 3:2 है, यही M और N हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इसके लिए जो R के लिए X का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा M होगा हमारा 3 और ये हो जाएगा
x2 और ये हो जाएगा 2 और x1 ये दिया ही है 3 + 2 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6 - 2 5, तो इस तरह ये ये 4/5 हुआ। अब इसी की तरह y का भी अगर हम लोग लेंगे y का भी, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि m3 है और y5 है, y2 करने का मतलब, और n2 रखेंगे और ये क्या रखेंगे 3 रखेंगे और ये 3 + 2 हो जाएगा। इस तरह ये 15 हुआ और ये 6 हुआ, ये हुआ 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 21/5। इस तरह r का जो पॉइंट होगा वो 4 और 5 है और 21/5 है। ये दोनों ही हमारा हो गया। 19 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालना है और 3 पॉइंट a b c दिए हुए हैं जो कि कोलिनियर हैं। तो a जो है दिया हुआ है k + 1 2k, b जो है वो 3k 2k + 3 है, एंड c जो है वो 5k - 1 और 5k दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये सभी पॉइंट कोलिनियर हैं, इसलिए एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC के फॉर्म में ही करेंगे तो ये 0 होगा। अब इसका हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करते हैं फार्मूले से। k + 1 हुआ और ये हो जाएगा 2k + 3 - 5k। अब यहाँ पर हो जाएगा 3k, ये 5k और हो जाएगा ये 2k। अब x3 जब हम लेंगे, x3 होगा हमारा 5k - 1 और 2k - 2k - 3 हो जाएगा और इसी तरह ये होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि ये तो 0 है और ये 1/2। अगली बार में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको भी खत्म कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। k + 1 हुआ। अब देखिए ये 2k + 3 है, इस घटेगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 - 3k और ये भी हमारा 3k है और इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3k। अब आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा 5k - 1 और ये 2k कैंसिल हो गया तो सिर्फ -3 बचा। अब ये हो जाएगा हमारा, आगे चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो। अब यहाँ पर हमारा आएगा k + 1 और ये हो जाएगा हमारा 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 - k और ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9k² और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15k और ये हो जाएगा 3। आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 - k² और ये हो जाएगा 9k² - 15k + 3 = 0। अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 3k 9k² 15k + 3 मॉड में कर देते हैं = 0। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9k², 3 और 15 करेंगे तो ये 18k हो जाएगा और ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 6।
इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब 3 इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3k² 6k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कॉमन को इधर ले जाएंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है। फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पर 3k² माइनस 6k प्लस 2 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, 3k² माइनस 3 2 जा 6। डी पर देखते हैं क्या आता है। डी पर अगर हम b² करते हैं इसको, तो माइनस 6 का स्क्वायर 4a3 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा 36, 4 3 जा 12 और 12 2 24। तो इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो डी का वैल्यू जो होगा हमारा वो 2√3 हो जाएगा। अब इसको k का जो होगा डिस्क्रिमिनेंट पर निकाल रहे हैं, तो माइनस b का जो वैल्यू होगा ये होगा और प्लस माइनस 2√3 और ये हो जाएगा 2 × 3। तो इस तरह इसमें से ये 6 हुआ, ये प्लस माइनस 2√3 बाई 6 हुआ, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 6। तो ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 3। यही आंसर के का हो जाएगा। या तो चाहें तो और भी एक हो सकता है, अगर इसमें से √3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस 1 और ये √3 × √3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस माइनस 1 बाई √3। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सुटेबल यही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है, उसको एक लाइन सेगमेंट जो है वो इस तरह काट रहा है। 2x + 3y - 5 इसका कोऑर्डिनेट है। तो कह रहा है कि जो पॉइंट P पर काट रहा है या जिस पॉइंट पर भी काट रहा है उसको हमने P मान लिया, इसी का रेशियो निकालना है हमको कि किस पर काट रहा है। ठीक, तो रेशियो इसको x और y ले लेते हैं। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x के लिए वैल्यू सेक्शन फार्मूला से mx2 to nx1 8 और ये m + n होगा। तो ये हो गया 2m और 8n बाई m + n हो गया। अब y के लिए इसी तरह लेते हैं। y के लिए वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो m × 1 और n - 9 हो जाएगा और ये m + n हुआ। तो इस तरह m - 9n बाई m + n हुआ। अब जो इस लाइन सेगमेंट को भी ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए x और y का वैल्यू जो है इसमें रखते हैं। देखते हैं क्या होता है। 2x + 3y - 5 = 0 दिया है। अब x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 2x का वैल्यू है 2m + 8n बाई m + n और ये 3 है और y का वैल्यू m - 9n m + n और ये -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो गया। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो m + n हो जाएगा। ये 4m, ये 16n और ये 3m और ये हो जाएगा 27n = 5। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो ये
4m और 3m हो जाएगा 7m, और इसमें से इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 11n, और ये हो जाएगा 5m प्लस 5n। और हम इसको अगर इधर लाते हैं, m को एक तरफ, m को एक तरफ, n को एक तरफ, ये 5n हुआ, ये हो गया प्लस 11n, और ये हो गया 2m, और ये हो गया हमारा 16n। ये m बाई n हुआ, ये हो गया 16 और ये हुआ 2, कैंसिल हो गया, तो ये 8:1। तो ये 8:1 में कर रहा है, यही हमारा आंसर हो गया।